Hello students, welcome to Joy Guru classes and I am your tutor Biswajit Kaushik. After a long break, I am going to make this video. इससे पहले जॉय गुरु क्लासेस के जितने भी वीडियोस थे हमने डिस्कस किया था मैट्रिसेस के बारे में. हमने डिस्कस किया था व्हाट इज द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, व्हाट इज द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? In this video, we are going to discuss how to find out the inverse of a matrix using Gauss-Jordan method. Right? ये वीडियो देखने से पहले you just go through that part of the part of my video in which we have discussed about the elementary transformation. उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. पहले आप उस वीडियो को एक बार go through करना. How to use the elementary transformation on a matrix, right? Before watching this video. Okay. Before starting the main topic, I want to discuss what is the inverse of a matrix. किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है बेसिकली. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस. किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम इनवर्स निकाल सकते हैं प्रोवाइडेड दैट स्क्वायर मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर. नाउ व्हाट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर if its determinant is not equal to 0. For example, say if A is a square matrix, right? If A is a square matrix and it is said to be non-singular if its determinant is not equal to 0. ठीक है? If its determinant is not equal to 0, then I can find out the inverse of this matrix. Another matrix B is said to be inverse of the matrix A, right? Or I can say that B is equal to A inverse, right? B is equal to A inverse if and only if A into B is equal to B into A is equal to the identity matrix. Then we say that B is the inverse of A. Now the thing is that अगर एक 3x3 मैट्रिक्स है क्लास 12 में, whenever you are finding the inverse of a matrix, आप लोग कौन से मेथड यूज करते थे? You are always find the inverse of a matrix using this particular formula, right? A inverse is equal to adjoint of A, right, upon determinant of A. This was the standard result to find out the inverse of any matrix. ये चीज हमने 12th में ऑलरेडी डिस्कस किया, but what we are going to discuss here कि inverse of a matrix using Gauss-Jordan method, जो कि elementary transformation के थ्रू हम इसको यूज करेंगे. ठीक है? नाउ मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं. फॉर एग्जांपल कि अगर मैं ये कहूं आपको कि A और B, राइट, व्हाट इज हैपनिंग कि अगर A इज अ मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल से, और आई कैन राइट अनदर मैट्रिक्स से आइडेंटिटी मैट्रिक्स A विथ A. ओके, मतलब A इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू A, और A का जो ऑर्डर होगा that order will be same as order of I, right? Then A is always equal to identity into the matrix A. Okay, now if I use elementary row transformation on the left hand side, suppose मैंने यहाँ पे एक elementary row transformation लगाया R, किसके ऊपर लगाया मैंने? A के ऊपर, right? तो अगर मैंने right hand side में लगाया तो exactly वही चीज मुझे लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में, दोनों साइड में मुझे लगाना पड़ेगा. इफ आई एम यूजिंग दिस एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, देन आई हैव टू यूज दिस एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द राइट हैंड साइड. अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, इफ देयर इज अ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस एंड इफ आई एम यूजिंग द रो ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज ऑलवेज अफेक्ट द प्रीफैक्टर. सो ये जो मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन लेफ्ट हैंड साइड में ए के ऊपर लगा रहा हूं, वही रो ट्रांसफॉर्मेशन मुझे अगर मैं राइट हैंड साइड में लगाता हूं तो ये जो अफेक्ट करेगा, it will affect only the prefactor, which is the identity matrix. Now my main objective will be, ये जो Gauss-Jordan method है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि यूजिंग रिपीटेडली मुझे इस मैट्रिक्स को, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए है, इसके ऊपर मुझे रिपीटेडली जो है रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते जाना है, और अल्टीमेटली मैं इस मैट्रिक्स ए को मैं कन्वर्ट कर दूंगा, ये ट्रांसफॉर्म कर दूंगा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे, और जो रो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने इस ए के ऊपर लगाया, वही रो ट्रांसफॉर्मेशंस मुझे यहां पे राइट हैंड साइड में भी लगाते जाना है. तो एज सुन एज ये जब आई बन जाएगा, और यहां जहां से हमने कहां से स्टार्ट किया था? हमने स्टार्ट किया था आई से. दिस आई विल बिकम अनदर मैट्रिक्स बी
एंड इस ए विल रिमेन एज इट इज, क्योंकि मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूं तो पोस्ट फैक्टर के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा. एज सुन एज मैं ये आई तक पहुंच गया एंड दिस बी, राइट, बी इनटू ए will equal to I. So according to the definition of the inverse of a matrix, this B will become A inverse. और ये जो प्रिंसिपल है, इट्स वेरी इजी एक्चुअली. ये जो फंडा है, यही फंडा हम यूज करेंगे गॉस जॉर्डन मेथड के ऊपर. एक बार हमेशा ध्यान रखना कि अगर मैंने इस इक्वेशन को इस तरीके से लिया, राइट, मतलब A इज इक्वल टू मैंने IA लिया और मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूं ना, A इंटू आई भी ले सकता हूं. अगर मैं इसको A इंटू आई लेता हूं तो मुझे यहां पे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है. क्यों कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है? बिकॉज यहां पे मैं अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाता हूं तो इस मैट्रिक्स का जो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन है ये इसके पोस्ट फैक्टर, दैट मींस ये आई के ऊपर इफेक्ट करेगा. तो अगर मैं A इज इक्वल टू AI लिखता हूं इंस्टेड ऑफ रो ट्रांसफॉर्मेशन, आई हैव टू यूज कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. बट यहां पे हम डिस्कस करेंगे सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन को लेके. और मैं ये चाहता हूं कि आप जब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, जब भी आपके एग्जाम में इस टाइप के प्रॉब्लम्स आए कि टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड, तो आप रो ही लगाओ. कभी भी इसी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में आप कॉलम नहीं लगा सकते हो. क्यों? क्योंकि इसमें अगर कहीं पे अपने कॉलम लगा दिया तो ये जो इफेक्ट आइडेंटिटी के ऊपर हो रहा है वो इफेक्ट हमें ए के ऊपर हो जाएगा, इस वाले ए के ऊपर. ये जो ए है इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते लगाते मुझे यहां तक पहुंचना है, B इंटू ए तक पहुंचना है. मतलब ये A जो है, A में कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे एक मैट्रिक्स लेते हैं, यहां पे स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यहां पे लगाते हैं और उस तरीके से उसका इनवर्स हम निकालते हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ अनदर मैट्रिक्स. सो दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, राइट. ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और जिसका ऑर्डर है 3. और ये जो मैट्रिक्स है इसका मुझे इनवर्स निकालना है और मैं ऑलरेडी अज्यूम कर चुका हूं कि इट्स अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. इसका डिटरमिनेंट निकाल के भी देखोगे तो इट विल बी नॉट इक्वल टू 0, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा, राइट. अब इसको सॉल्व करना है मुझे, आई मीन सॉल्व करने का मतलब है मुझे इसका इनवर्स निकालना है विद द हेल्प ऑफ गॉस जॉर्डन मेथड. बहुत ही इजी है बच्चों, बहुत ही इजी है. ठीक है, बस ध्यान से देखना इस बार. और मैं दोबारा से बोल रहा हूं, जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो वीडियो है मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, एक बार दोबारा जाके उसको गो थ्रू करना, उसको तब समझ में आ जाएगा आपको. ठीक है, अब सपोज तुम्हें गॉस जॉर्डन मेथड से यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स. सो सबसे पहले हमें यह करना है कि इसको तुम दो तरीके से कर सकते हो. जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था कि A इज इक्वल टू IA, राइट, और मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन इस A के ऊपर लगाऊंगा और वही रो ट्रांसफॉर्मेशन इस I के ऊपर आएगा, राइट. ये A जो है एज इट इज रह जाएगा और ये बन जाएगा तुम्हारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स. और ये जो ही रो ट्रांसफॉर्मेशन यू आर यूजिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, वही रो ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हें राइट हैंड साइड में भी लगाना है. तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा B और B इंटू A हो जाएगा और ये B जो है ये तुम्हारा बन जाएगा इनवर्स ऑफ A. यही कॉन्सेप्ट को मुझे यहाँ पे लगाना है. अब इसको मैं थोड़ा सा इजी बनाने के लिए हमें कुछ नोटेशन यूज करेंगे, राइट. किस तरीके से करेंगे? देखो, एक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स हम फॉर्म करते हैं, मींस दो मैट्रिक्स को कंबाइन करते हैं इस तरीके से, ताकि जो हमारा कैलकुलेशन वाला पार्ट हो वो थोड़ा सा इजी हो जाए. इसको देख के डरने की कोई जरूरत नहीं है. ए मतलब एक मैट्रिक्स लिखूंगा मैं A, जो कि क्वेश्चन में गिवन है. क्या गिवन है? 0 1 2 और उसके बाद 1 2 3 है और 3 1 1. क्योंकि मुझे आइडेंटिटी के ऊपर ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है इसके लिए, तो ये आइडेंटिटी को मैं इक्वेशन की तरह ना लिख के इसके साथ साथ में लिखता जाता हूं, क्योंकि इसके ऊपर ही होगा ना जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये इसके ऊपर ही होगा, राइट. 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, दिस इज द I3. तो इतना तो पता ही है ना ये I3 होता है, राइट. अब हमें क्या करना है? देखो, हमें ये करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला ये वाला है, ये मैट्रिक्स A है, इस मैट्रिक्स के ऊपर मुझे एलिमेंटरी रो ट्रांसफॉर्मेशन, मैं बच्चों दोबारा से बोल रहा हूं, अगर मैं ये इक्वेशन को लेकर चल रहा हूं ना, दिस A इज इक्वल टू I, तो मुझे यहां पे रो ही लगाना है, कॉलम बिल्कुल नहीं लगाना है. कॉलम लगाते ही तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा, right, it will be wrong. So you are supposed to use only row transformation. और अगर तुम कॉलम लगाना चाहते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कॉलम लगाना चाहते हो तो कॉलम से ही करना है, इसके अलावा और कोई अदर ऑप्शन नहीं है. अगर रो लगाओगे तो लास्ट तक तुम्हें रो ही लगाना, बीच में ऐसा नहीं कि तुमने एक स्टेप रो लगा दिया, सेकंड स्टेप तुमने कॉलम लगा दिया तो गलत हो जाएगा. तुम्हें अगर रो लगाना है तो रो ट्रांसफॉर्मेशन ही लगाना है बिल्कुल आखिरी तक. ठीक है,
अब मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि जब भी तुम रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हो, अब स्ट्रेटेजी क्या है, देखो स्ट्रेटेजी बिल्कुल सिंपल है। मुझे ये जो पहला एलिमेंट है जीरो वाला, राइट, मैंने पहले वीडियोस में भी कहा था, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जब हमने रैंक निकालने के लिए यूज किया था, तभी मैंने कहा था कि ये वाला जो पोर्शन है, ये 1 1 पोजीशन का जो एलिमेंट है, इसको हमें क्या बनाना है, 1 बनाना है। यू हैव टू मेक दिस 1, और उसको 1 बनाने के बाद हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इसके नीचे जो एलिमेंट्स है, ये और ये, इसको 0 बनाना है। सीधा 3 स्टेप्स है, इसको 1 बनाना है, फिर रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के मुझे इसको और इसको 0 करना है, फिर मुझे 2 2 एलिमेंट मींस ये एलिमेंट, इसको 1 बनाना है, और रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के ये और ये, मतलब 2 के नीचे वाला जो एलिमेंट है जिसको और इसको 0 करना है, और फाइनली जाके ये जो है 3 3 एलिमेंट, इसको 1 बनाना है, और इसको 1 बनाने के बाद ये और ये एलिमेंट्स को हमें 0 बनाना है। इसको 1 बनाने के पहले, बाकी कुछ इधर कुछ भी हो जाए, इस साइड में कुछ भी हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, योर मेन फोकस हैज टू बी हियर ओनली। सीधा स्ट्रेटेजी है कि यहां पे इसको 1 बनाना है, फिर इसको 1 बनाना है, और फिर इसको 1 बनाना है। ये स्ट्रेटेजी लेके हमें चलना है, इसको 1 इसको 1 इसको 1, इस 1 की मदद से हमें इसके नीचे जो एलिमेंट है इसको 0 करना है, इस बीच वाला 1 जो 2 2 पोजीशन है, इसके 1 के मदद से हमें ये और ये, इसको 0 बनाना है, और फाइनली इसको 1 बनाने के बाद हमें इसको और इसको 1 बनाना है। यही स्ट्रेटेजी है, और इसी स्ट्रेटेजी को हम फॉलो करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। यहां पे अगर तुम देखोगे तो ये 0 है, ठीक है। अगर ये 0 है तो मुझे अगर इसको 1 बनाना है, सबसे आसान तरीका क्या है बताओ। देखो पहला तो ये है, देखो अगर इसको 1 बनाने का सबसे आसान तरीका पहला ये होता है कि कहीं इंटरचेंज हो रहा है क्या, रो को तुम इंटरचेंज कर सकते हो, राइट। तो डेफिनेटली ये 1 है, तो सबसे आसान तरीका है कि इस रो को, मतलब फर्स्ट रो को सेकंड रो के साथ मैं इंटरचेंज करता हूं। सो माय फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन विल बी R1 इंटरचेंज विथ R2, राइट। R1 इंटरचेंज विथ R2 होते ही, मैंने उस दिन भी कहा था, इट विल बिकम एन इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। तो हमें ये सिंबल यूज करना है, ना कि इक्वल वाला। तो ये क्या बन जाएगा, R1 और R2 के साथ मैंने इंटरचेंज कर दिया, तो ये सेकंड रो फर्स्ट रो में चला जाएगा, दैट मींस 1 2 3, राइट। ये सेकंड रो में आ जाएगा 0 1 2 एंड देन 3 1 1, ठीक है। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि तुमने जो ऑपरेशन यहां पे लगाया है, एग्जैक्टली वही ऑपरेशन यू हैव टू यूज ओवर हियर आल्सो। सो आई हैव टू इंटरचेंज दिस पर्टिकुलर रोज आल्सो, इस वाले मैट्रिक्स के, आइडेंटिटी वाले मैट्रिक्स के, राइट। सो मुझे यहां पे लिखना है 0 1 0 1 0 0 0 0 1, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा पहला एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे 1 बनाना था, तो ये मेरा 1 बन गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो इस 1 के मदद से तुम्हें इसको और इसको 0 बनाना है। ये ऑलरेडी 0 है, ये ऑलरेडी 0 है, तो हमें कुछ करना ही नहीं है। अब रह गया ये 3, थर्ड रो वाला, ये जो पहला एलिमेंट है, राइट, इसको मुझे 0 बनाना है। और इसको 0 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको 0 बनाने के लिए मुझे सिंपल ये करना है कि R3 गोज टू R3 माइनस 3R1। ये ऑलरेडी 1 है, तो मैं अगर इस रो को 1 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ इसको माइनस कर देता हूं, तो ये ऑटोमेटिकली 0 बनेगा। इसीलिए 1 बनाने का फायदा होता है, जो मैं कहता हूं कि बार बार इसको 1 बनाना है, इसलिए फायदा होता है। अब विद द हेल्प ऑफ दिस, नाउ दिस थिंग विल ऑटोमेटिकली बिकम 0 जब मैं ये ऑपरेशन थर्ड रो के ऊपर लगाऊंगा। आप देखो क्या होगा, राइट। अब हो जाएगा 1, फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। सेकंड रो में भी कोई चेंज नहीं है। थर्ड रो में क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3, क्योंकि 3 बन गया, ये बन जाएगा 0, राइट। 1, क्योंकि इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 3, राइट। 2 3 जा 6, ओके, 3 3 जा 9 हो गया, राइट। तो 3 माइनस 3 0 आ गया, 1 माइनस 6 कितना आ जाएगा, -5 आ गया, राइट। और 1 माइनस 9 क्या हो जाएगा, -8, ठीक है। यहां में भी सेम यही करना है, राइट। पहला रो में कोई चेंज नहीं है, राइट। सेकंड रो में भी कोई चेंज नहीं है। अल्टीमेटली थर्ड रो में ये 0 था, ये 0 था, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। 0, इसको -3 से मल्टीप्लाई किया तो ऑलरेडी ये -3 है, यानी 3 है, तो 0 माइनस 3 ये आ जाएगा -3, और 1 माइनस 0, यहां पे तो 0 ही था, तो ये बन जाएगा 1। तो हम पहुंच गए पहला स्टेप में ऊपर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, ठीक है। अब मैं पहुंच गया यहां पे। अब देखो क्या था कि पहला जो 1 बनाया, इन दोनों 0 हो गया, मेरा काम खत्म। अब नेक्स्ट क्या था, मैंने क्या था कि ये वाला
सेकेंड एलिमेंट हैज टू बी मेक 1, ये ऑटोमेटिकली 1 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अगर ये 1 नहीं होता तो मुझे फर्स्ट रो को यूज नहीं करना पड़ता, मुझे सेकंड थर्ड रो को कुछ ना कुछ करके इसको 1 बनाना पड़ता, क्योंकि फर्स्ट रो को मुझे अब डिस्टर्ब नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है क्योंकि फर्स्ट रो के नीचे, ये पहले एलिमेंट के नीचे जो है एलिमेंट, ये ऑलरेडी 0 हो चुका है। अगर इस फर्स्ट रो को इन्वॉल्व करने जाओगे यहाँ पे नेक्स्ट ऑपरेशन में, ये 0 हट जाएगा, तो तुम एक लूप में चले जाओगे, या इस 0 को हटाओगे दूसरे में आ जाएगा। तो वो मत करना, जो तुमने नीचे 0 बनाया अब इसी रो को ऊपर ही हमें काम करना है, ठीक है। अब मैं पहला अब नेक्स्ट टारगेट था कि इसको 1 बनाना, जो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। अब इस 1 के विद द हेल्प ऑफ दिस 1 आई हैव टू मेक दिस 2 0 एंड दिस -5 0। इसको 0 बनाने के लिए क्या करना है मुझे, मैं R1 के ऊपर क्या करूंगा, R1 के ऊपर ऑपरेट करूंगा। R1 गोज टू, राइट, ये 1 है, दैट मींस व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू मल्टीप्लाई द R2 राइट इनटू R1, राइट। मैंने R1 को R2 वाला जो है रो 2 को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे इससे माइनस करना है। दैट मींस व्हाट आई विल डू R1 माइनस 2R2, ठीक है, R1 माइनस 2R2। अगर मैं R1 माइनस 2R2 करता हूं तो अब क्या बन जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। थर्ड रो के लिए भी मैं यूज करूंगा, थर्ड रो में क्या है -5, दैट मींस R3 गोज टू, क्या करूंगा मैं, ये माइनस है तो मुझे माइनस नहीं करना है, प्लस करना पड़ेगा। दैट मींस R3 प्लस 5R2। ध्यान रखना कि मुझे R2 को यूज करना है, ठीक है। R1 को यूज करने जाओगे तो ये सारे 0 हट जाएंगे, तो मुझे इस वाले और इस वाले को 0 करने के लिए सेकंड जो कॉलम ये वाला है, इसको और इसको 0 करने के लिए मुझे R2 को ही यूज करना है। तो ये R1 गोज टू R1 माइनस 2R2 कर, पहले ये करता हूं, देखता हूं क्या होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ऑलरेडी ये 0 है तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, यही फायदा है। ये 0 हो गया ना, अब इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, इट विल रिमेन 1। अब ये 1 था, ठीक है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 माइनस 2 ये बन जाएगा 0 तुम्हारे। इसमें 3 था तो 3 माइनस 4 आ गया, क्योंकि 2 2 4, तो 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1। सेकेंड रो में कोई चेंजेस नहीं है। थर्ड रो में ये 0 था तो ये 0 ही बनेगा, ठीक है। अब माइनस के साथ प्लस किया मैंने, देखो ये माइनस था तो मैंने क्या किया, R3 प्लस 5R2, मतलब सेकेंड रो को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया और R3 के साथ ऐड कर दिया, तो -5 प्लस 5 ये भी 0 बन जाएगा, राइट। -8 और मैंने किससे मल्टीप्लाई किया था, 2 से मल्टीप्लाई किया था 5 को, तो 5 2 10, सो 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2 हो गया, राइट। तो ये तो जो मैट्रिक्स ए था ये यहां तक रिड्यूस हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि मुझे ये वाला पोर्शन को ध्यान से करना, क्योंकि बच्चों यहां पे गलती मत करना, क्योंकि हमारा जो इन्वर्स निकलेगा ना, इस वाले पोर्शन से इन्वर्स निकलेगा, ये तो बन जाएगा आइडेंटिटी, ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बन जाएगा। जो इन्वर्स बनेगा वो बनेगा यहां से, ये राइट हैंड साइड से, तो ये बनेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। सो अब हमें यही ऑपरेशन हमें इसके ऊपर भी लगाना है, तो हम क्या करेंगे, R1 गोज टू, मतलब R1 माइनस 2R1, राइट, 0 माइनस 2 ये बन जाएगा -2, ठीक है। सो 1 माइनस ये ऑलरेडी 0 था, ये बन जाएगा 1, तो 0 माइनस 0 ऑलरेडी ये बन जाएगा 0, ठीक है। सेकेंड रो में कोई डिफरेंस नहीं है। थर्ड रो में हमने प्लस किया था 5 के साथ, तो 0 प्लस 5 ये बन जाएगा 5, राइट। -3 प्लस 5 इंटू 0 तो ये -3 बनेगा। सिमिलरली 1 इन 5 इंटू 0 0 ही हो जाएगा, तो इट विल बिकम 1, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, ये 1 0 0 आ रहा है, 0 1 आ रहा है। अब मैंने क्या कहा था कि जो लास्ट स्टेप होगा वो होगा कि ये जो है 3 एलिमेंट, इसको हमें 1 बनाना है। इसको 1 बनाने का तरीका क्या है, देखो। अब देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इसके साथ इसको एक्सचेंज कर देंगे और ये 1 बन जाएगा, लेकिन इसको 1, ये तो 1 बन जाएगा -1, लेकिन ये 0 ऊपर चला जाएगा, तो नो एक्सचेंज। थर्ड रो में जो आखिरी रो होगा, चाहे 4x4 मैट्रिक्स भी अगर होता है, अगर तुम लास्ट रो में पहुंच जाते हो और इस टाइप की सिचुएशन आता है, तो कभी प्लस माइनस करके इसको 1 नहीं बना सकते हो, नहीं तो ये 0 हट जाएगा। एक ही ऑप्शन रहता है कि इस पूरे रो को तुम 2 से डिवाइड कर दो, दैट मींस R3 गोज टू 1/2 R3। आप देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1 0 -1, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, 0 1 2, राइट, 0 0 1 हो जाएगा। और यहां पे भी जो ये वाला पोर्शन था आइडेंटिटी वाला, -2 1 0 1 0 0, अब मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा 5/2 -3/2 और 1/2, ठीक है। तो यहां तक हम पहुंच गए, काफी हद तक हो गया काम। अब क्या काम रह गया है, 2 काम रह गया, एक तो इसको 0 करना है और दूसरा इसको 0 करना है,
विद द हेल्प ऑफ दिस वन। थर्ड रो को यूज करके मुझे ये वाला और ये वाला इसको जीरो करते ही ये पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा और उसी समय ये बन जाएगा तुम्हारा ए का इनवर्स। वेरी इजी स्टूडेंट्स, वेरी इजी। सो इसको जीरो बनाने का सिंपल तरीका है R1, क्योंकि -1 या +1 है, सिंपल ऐड कर दो। R1 गोज टू R1 प्लस R3, हो गया जीरो। ये इसको जीरो करने के लिए R2 गोज टू R2 माइनस 2R3, R2 गोज टू R2 माइनस 2R3, राइट। और ये करते ही क्या हो जाएगा, आप तुम्हारा ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब मैं देखता हूं कैसे होगा ये तो भी व्हाट 1 0 0, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। ये भी इसमें कोई जो नहीं पड़ेगा, 0 1 0, राइट। और ये बन जाएगा 0 0 1, ठीक है। और तो यहां पे हो गया, ये आइडेंटिटी बनाना था, ये आइडेंटिटी बन गया। अब हमें करना है इसके मेन जो है फाइनल पंचिंग है। अब ये पंचिंग यहां पे आएगा और यही बन जाएगा तुम्हारा इनवर्स। तो ये जो लास्ट स्टेप है बिल्कुल ध्यान से करना, ठीक है। तो मैं यहां पे इसको एलिमिनेट, अभी क्या करना है, पहले R1 को करना है। R1 गोज टू R1 प्लस R3, दैट मीन्स इन दोनों को मुझे ऐड करना है। तो इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो 5/2 माइनस 2 बन जाएगा 1/2, राइट। सो उसके बाद 1 प्लस दिस, दैट मीन्स 1 माइनस हाफ हो जाएगा, दैट मीन्स दिस विल बी -1/2, ठीक है। 0 प्लस हाफ, सो इट विल बिकम हाफ। पहला रो हो गया कंप्लीट हमारा। दूसरे में क्या था, R2 गोज टू R2 माइनस 2R3। तो R2 माइनस 2R3 का मतलब है 1 माइनस 2, नीचे 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस 5 आ जाएगा। 1 माइनस 5 का मतलब है -4, ठीक है। और या 2 से डिवाइड करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 3, राइट। और फाइनली क्या हो जाएगा, ये तुम 2 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 और 2 कैंसिल होके -1 रह जाएगा, तो 0 - 1, तो इट विल बी -1। सो -4 3 -1। तो थर्ड रो जो है उसमें कोई चेंजेस नहीं, इसमें हमने कुछ किया ही नहीं है। 5/2 रहेगा, ये -3/2 रहेगा, ये रहेगा 1/2, राइट। तो देखो दिस इज बिकम द आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड दिस इज द इनवर्स ऑफ ए, बिकॉज जो हम लोग इक्वेशंस हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, मैंने यहां से स्टार्ट किया था बेसिकली A इज इक्वल टू IA। तो यहां पे मैंने रो लगाते गया और इसको मैंने बना दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यही ट्रांसफॉर्मेशन में इसके ऊपर भी लगाया मैंने, राइट। और ये बन गया अनदर मैट्रिक्स B which is I into A. So B is equal to I. So from the definition of inverse of a matrix, what I can say that this B is the inverse of A. That means A inverse तुम्हारा बन जाएगा, A inverse is equal to this one, half minus 1/2, 1/2 minus 4, 3 minus 1, 5/2 minus 3/2, 1/2. So this is the inverse of the matrix A. So I hope that you have understand the topic. It's very easy. आपको ये करना है कि आप जितने भी इनवर्स निकालने का जितने भी क्वेश्चंस होंगे, just go through the questions, right? और कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालना। नेक्स्ट जो वीडियोज आएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ टू टेस्ट द कंसिस्टेंसी ऑफ अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, राइट। वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा, वो 1 या 2 दिन के अंदर वो वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा आपको, राइट। मेरे चैनल को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। दैट्स इट फॉर टुडे, राइट। थैंक यू सो मच।